आप देख रहे हैं जेड वाई ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए अब तुला राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशि फल जानते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से इस महीना काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता दिख रही है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से वह वक्री अवस्था में आ जाएंगे। राहु महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, तो महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे। इससे नौकरी में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा और आपकी भाग दौड़ अधिक रहेगी। आप चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं। आप जीवन में संतुलन को महत्व देते हैं, इसलिए आप अपने काम को और ज़्यादा मेहनत करके सही समय पर सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी ही रहेगी और लोग आपके कार्य कुशलता की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। व्यापार के सिलसिले में महीने की शुरुआत में आपकी यात्राएं करनी पड़ सकती है। व्यापार में नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे, जिससे आपके व्यापार में चल रही समस्या दूर होगी और आपकी व्यापार की गति प्राप्त होगी। 20 अक्टूबर से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में अपने दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कुछ लोगों का विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप चतुराई से चलेंगे तो आपको विदेशी माध्यमों से भी अपने व्यापार में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में व्यावसायिक साझेदारी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनसे कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। महीने के शुरुआत में शुक्र महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखकर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। आपको हर सुख साधन प्राप्त होगा, आपके व्यापार के लिए आवश्यक होगा। उसके बाद 10 अक्टूबर से बुध तुला राशि में यानी आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के सिलसिले से आपको सरकारी क्षेत्र से भी मदद मिलेगी। आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार को सफल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। पूरे महीने शनि बकरी पंचम भाव के आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इन चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह महीना आर्थिक तौर पर चुनौतियां प्रस्तुत करने वाला है। वैसे तो पूरे महीने वक्री शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपका एकादश भाव को देखेंगे। उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी होगी, जिससे आप धन प्राप्ति करके धन को बढ़ाने और धन को संचित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते नजर आएंगे। इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी, लेकिन दूसरे तरफ राहु महाराज के छठे भाव में, बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में पूरे महीने बने बने रहने के कारण और सूर्य, केतु तथा बुध के महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में होने के कारण खर्चों की अधिकता महीने की शुरुआत से ही रहेगी। आपके ऊपर खर्च का बोझ बना रहेगा और आपको परेशान कर सकता है और इससे आप कई मामलों में खुद को असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि घर के बाहर आपके नियंत्रण बाहर हो सकते हैं। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल के दसम भाव में आने से 10 अक्टूबर से बुध के तुला में और सूर्य के भी 17 अक्टूबर को तुला में चले जाने से आपके खर्चों की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ कमजोर रहने की संभावना है। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अनुकूल स्थिति में अपनी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे तथा आपको एक अच्छा व्यक्तित्व, चुंबकीय आकर्षक और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। लेकिन इसी समय अगर आप देखें तो पंचम भाव में बकरी शनि महाराज, छठे भाव में राहु, अष्टम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में सूर्य और केतु विराजमान रहेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 9 भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव में होगी, जिससे आपको नेत्र रोग, आंखों से जुड़ी समस्या, पैरों में दर्द तथा पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो यह वक्त आपकी पूरी परीक्षा लेने वाली है। पंचम भाव के स्वामी बकरी शनि पंचम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहेंगे। आप अपने प्रियतम की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे और कई मामलों में कुछ कुर्बानियां भी देंगे। आप चाहेंगे कि आप अपने प्रियतम को हर वह खुशी दे जो उनको प्राप्त होनी चाहिए।
और पारिवारिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र महाराज अपने ही राशि के होकर विराजमान रहेंगे, जिससे आपके मन में सभी के लिए प्रेम की भावना रहेगी और सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे। अब उपाय की बात करें इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ओम नमः शिवाय लिखकर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप चमेली के तेल का दीपक भी श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष प्रज्वलित करके 7 बार श्री बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। कठिन समस्याओं से मुक्ति के लिए छाया दान करना बेहतर रहेगा। आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न अपनी अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन धारण करना सभी प्रकार से सुख प्रदान करने में मददगार बनेगा। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।